Monks. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। हम क्या कर रहे हैं? हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने उसमें कास्ट सिस्टम कर लिया, हमने ट्राइब सिस्टम कर लिया। कोई भी क्लास मिस हो गई है, कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है। हर क्लास में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पढ़ना स्टार्ट कर दो। CUT 2024 निकालना है। कोई भी डाउट हो, सोशियोलॉजी समझ में नहीं आ रही, ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही, GT समझ नहीं आ रहा, पोल साइंस समझ में नहीं आ रहा, नो नीड टू वरी, वी हैव गॉट योर बैक। कॉन्टैक्ट टू यूनिमॉन्क्स फैकल्टी, सारी फैकल्टीज अवेलेबल है, लाइव क्लासेस है, एप्स है, नोट्स है, सब कुछ है हमारे पास। हम आपको हेल्प करने को तैयार है। हेल्प मांगो तो पढ़ाई स्टार्ट तो करो, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? आज हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। फैमिली एंड किनशिप में सबसे पहले मैं आपको फैमिली बता देती हूँ। भाई फैमिली के बारे में सबको पता है क्या होती है फैमिली। लकीली फॉर्चुनेटली हर किसी के पास फैमिली होती है। ये तो वो जोक हो गया ना, हर किसी के पास नहीं होती फैमिली लक्ष्मण, यू नो ठीक है। हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। तो फैमिली में हम क्या करेंगे? फैमिली की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक होल इंडियन सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड इन अ वे और टू विद कास्ट सिस्टम, ठीक है। जब भी हम सोशियोलॉजी एट द ग्लोबल लेवल, एट द वर्ल्ड लेवल पढ़ते हैं तो फैमिली किनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि when a child is born into a family is the basic step for socialization. सोसाइटी में क्या होता है? सोशलाइज करते हैं ना हम लोग, एक दूसरे से बात करते हैं। मैं यहाँ पे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं? चलो भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ। आप अकेले रहते हो, आप टैक्सी लेके कहीं जाओगे ना, ड्राइवर को बताओगे ना भैया पिकअप लोकेशन ये है और ड्रॉप लोकेशन ये है। सोशलाइजेशन हर किसी से होता है। दूध लेने बाहर जाओगे, दुकान वाले को बोलोगे ना भैया 1 लीटर दूध दे दो और ये पैसे छुट्टे दे दो। सोशलाइजेशन समझ में आ रहा है? तो वैसे हम फैमिली की बात करते हैं। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी की, सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। नो मैटर वेदर यू हेट योर फैमिली, यू लव योर फैमिली, सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फैमिली क्या प्रोवाइड करती है? फैमिली लव प्रोवाइड करती है, केयर प्रोवाइड करती है, सोशलाइजेशन प्रोवाइड करती है, बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ सैक्रिफाइस प्रोवाइड करती है, बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करती है। ये तो मैंने सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता दिए फैमिली के, बट फैमिली टॉक्सिक भी तो होती है। फैमिली में नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली क्या होते हैं? फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, पैट्रियार्कल फैमिली, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर प्रॉपर्टी। ये तो भाई अब हर घर में ही होने लगा है कि पापा और चाचा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि दादाजी के बाद ये प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओवर प्रॉपर्टी एंड वेल लीगल डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। क्या बोलते हैं पापा और चाचा, बड़े पापा क्या बोलते हैं? सी यू इन दी कोर्ट, केस लेके कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली अगर अच्छी भी होती है तो फैमिली बुरी भी हो सकती है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। वी डोंट, हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम ये नहीं पढ़ेंगे फैमिली अच्छी क्यों है, फैमिली बुरी क्यों है। हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कितने टाइप्स की फैमिलीज वगैरह होती है, क्लासिफिकेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, फैमिली को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई मतलब बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन, इंग्लिश वर्ड समझ में तो आता ही होगा इतना, ठीक है। साइज, सबसे पहले फैमिली की साइज की बात करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? स्मॉल फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? स्मॉल फैमिली। इसमें क्या है? इसमें एक पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स और बच्चे, छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली, ठीक है। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है? 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर। जॉइंट फैमिली क्या होती है? 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर, दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, बच्चे, जॉइंट फैमिली, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? 2 और मोर सिबलिंग्स लिव टुगेदर विद देयर फैमिलीज। एक्सटेंडेड फैमिली, दादाजी तो रहते हैं, दादी है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं। हो सकता है दादाजी के भाई भी उस घर में रहते हो, समझ में आ रहा है? दादाजी के भाई भी उस घर में रहते हो, उनकी भी खुद की फैमिली हो, समझ में आ रहा है, ठीक है।
समझ में आ गया? न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, साइज ऑफ फैमिली। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेसिडेंस, फैमिली कहाँ कहाँ रहती है। एक होता है मैट्रिलोकल, एक होता है पैट्रिलोकल। बताती हूँ मतलब क्या होता है। द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द विमेन्स पेरेंट। जो न्यूली मैरिड कपल होता है, शादी के बाद कपल जो होते हैं वो किसके साथ रहते हैं? विमेन, ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक दिन में 100 शादी हो रही है, ये तो मैंने कम ले लिया, एक दिन में 500 शादी हो रही है, उसमें से एटलीस्ट 500, एक दिन में 500 शादी हो रही है, उसमें से 499 पैट्रिलोकल ही होगी। उसमें से हो सकता है कोई एक मैट्रिलोकल हो जाए। इंडिया पैट्रियार्कल सोसाइटी है भाई। शादी होने के बाद बहू और बेटे बेटे के पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। नहीं रहते तो क्या बोलने लगते हैं? बहू चालाक है, बहू ने बेटे को अलग कर दिया। सारे टर्न्स आपके घर में होते होंगे, सोसाइटी में सुनते होंगे, नेबरहुड में सुनते होंगे। ठीक है, तो पैट्रिलोकल, द न्यूली मैरिड कपल स्टेड विद द मेन्स पेरेंट, जो ग्रूम होते हैं उसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है। एक होता है बाइलोकल। बाइलोकल मतलब कि कपल क्या बोलते हैं, छोड़ो ना, मम्मी ब्राइड के पेरेंट्स के साथ रहेंगे ना ग्रूम के पेरेंट्स के साथ रहेंगे, वी हैव आवर ओन होम। इससे क्या हो रहा है, जो इससे चेंजेस आ रहे हैं ना सोसाइटी में, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जितने भी लॉ मेकर्स है, डिसीजन मेकर्स है, उनको तो दिमाग ही हिल गया। वो क्या कह रहे हैं कि भाई फैमिली तो जितनी भी व्हाट इज दैट टर्म, जितनी भी पुराने सोशियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो लोग क्या कह रहे हैं, भाई फैमिली तो एक इंस्टीट्यूशन है, ये बच्चों ने अलग रहना स्टार्ट कर दिया, फैमिली में चेंजेस आने लगे, फैमिली स्ट्रक्चर टूटने लगा है। दैट इज होल अनदर थिंग। सिंस आई एम टीचिंग अ सोशियोलॉजी फॉर द यूजी लेवल, आई एम टीचिंग यू सोशियोलॉजी जस्ट टू क्रैक योर सीयूटी। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट चेंजेस आना भी ओके है। आज तक जो हम यहाँ तक पहुंचे ना, since who was the first person, since Adam and Eve, from Adam and Eve till today, यही है भाई। चेंजेस नहीं आते तो वहीं पे अटके हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रेसिडेंस, मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? दूसरा है डिसेंट। डिसेंट हेरिडिटरी, इसको सरल भाषा में डिसेंट, कौन मतलब लीनिएज, कौन किसके थ्रू चलेगा, बताती हूँ मतलब कहते हैं। पैट्रिलिनियल, मेल सरनेम इज अडॉप्टेड। आप अपने नाम के पीछे किसका नाम लगाते हो? पापा का नाम लगाते हो ना। 99.99% इंडियन सोसाइटी पैट्रिलिनियली है। ठीक है, पापा का ही नाम लगाते हैं सब लोग। पापा ने किसका नाम लगाया? पापा ने दादा का नाम लगाया। दादा ने किसने नाम लगाया? दादा ने अपने पापा का लगाया। ठीक है, तो ये होता है पैट्रिलिनियल। लीनिएज इज ट्रेस थ्रू दी फादर। जो आपकी लीनिएज है, जो भी आपका फैमिली ट्री है, और उर्दू में कहते हैं इसको हिजरा। जो आपका जो हिजर है, जो आपका पूरा, नॉट हिजर इज नॉट द राइट वर्ड है, जो भी आपका फैमिली ट्री है, आपकी जितनी भी लीनिएज है, किसके थ्रू ट्रेस होती है? फादर के थ्रू ट्रेस होती है। ठीक है। प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल्स। जो प्रॉपर्टी है, आपके पास 4 घर है, वो घर किसको जाएंगे? आपको नहीं, आपके भाई को चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडियन सोसाइटी ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 इसमें मतलब बेटे को भी मिलने लगी है प्रॉपर्टी वगैरह। बट पैट्रिलिनियल में क्या है? इसमें पापा का नाम यूज होता है। जो आपकी लीनिएज है, पापा, फादर के थ्रू ट्रेस होती है। जो प्रॉपर्टी है, कौन इनहेरिटेट करते हैं? मेल्स करते हैं। समझ में आ रहा है कितना पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारे पास। दूसरा मैट्रिलिनियल, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? मदर सरनेम इज यूज। माँ का जो नाम होता है वो सरनेम में यूज किया जाता है। लीनिएज इज ट्रेस थ्रू मदर। जो हमारी लीनिएज है वो किसके थ्रू ट्रेस होती है? मदर के थ्रू ट्रेस होती है। एंड प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द फीमेल। जो प्रॉपर्टी है उसे कौन इनहेरिट कर रहा है? फीमेल इनहेरिटेट कर रही है। ठीक है, तो मैट्रिलिनियल कहीं देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, एक मेघालय में खासी ट्राइब है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो भी इंडियन सोसाइटी हमारे पास है, ट्राइब्स, ग्रुप, कास्ट, रीजन, एनीथिंग, एवरीथिंग, इट इज पैट्रियार्कल इन नेचर, इट इज मेल डोमिनेटेड इन नेचर। समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ते हाँ, उसके बाद है अथॉरिटी दे, जो मैं हर बार पैट्रियार्कल करती रहती हूँ। मतलब क्या होता है इसका? मतलब है पावर एंड अथॉरिटी इज विद द मेल। जितनी भी पावर अथॉरिटी है किसके पास है? मेल के पास है। हु मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन? जो भी डिसीजन है कौन लेता है? मेल ही लेता है। मैट्रियार्कल, पावर एंड अथॉरिटी इज गिवन टू द फीमेल ऑफ द हाउस। जो पावर एंड अथॉरिटी है किसके पास है? फीमेल के पास ही है। अगर आप बोले नहीं मैम मेरे घर में मम्मी की भी इक्वली चलती है, पापा की भी इक्वली चलती है, गुड फॉर यू, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट। बट मेजर लेवल पे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे, मैक्रो लेवल पे क्या होता है? जो मेल होता है ऑफ द फैमिली, सारी पावर एंड अथॉरिटी उसी के पास होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्लास में लिखी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। लोकल मतलब रेसिडेंस, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, मदर्स रेसिडेंस, फादर्स रेसिडेंस, यू नो ग्रूम एंड ब्राइड का। आर्कल, अथॉरिटी किसके पास होती है? पैट्रियार्कल मतलब फादर्स अथॉरिटी, मैट्रियार्कल मतलब मदर्स अथॉरिटी, ठीक है। लीनियल डिसेंट वो क्या है? पेट्रीलिनियल है, मेट्रीलिनियल है, फादर साइड मदर साइड। आई होप इतना समझ में आ रहा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। नोट्स अवेलेबल है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कॉन्टैक्ट टू अस, हमारा नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद भी कॉल नहीं करनी है, इंट्रोवर्ट हो नहीं करनी है कॉल, कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो भाई। घर तो मैं, अगर आपको डाउट है तो घर तो मैं आऊंगी नहीं पता करने, ओहो स्टूडेंट को डाउट है, ठीक है पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछ लो, वी हैव गॉट योर बैक। पढ़ना स्टार्ट कर दो। यूनिमॉन्क्स के पास सारी फैकल्टीज है, जीटी, साइकोलॉजी, एनीथिंग, बायो, साइंस, ह्यूमैनिटी, सारी फैकल्टी है। कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट अस, नो वरीज। समझ लो पढ़ना कैसे है, हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप पढ़ना तो स्टार्ट करो। सीयूटी 2024 इस बार क्रैक करना है, ठीक है। फैमिली एंड किनशिप बचा है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। बाकी जितने भी मैंने आपको पढ़ा दिए है, कास्ट सिस्टम पढ़ा दिया, ट्राइब्स पढ़ा दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आज हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।